हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी क्या है ना, दीपावली की सफाई में काफ़ी झंझट लगता है। क्या करूं मतलब इस तरह से लगता है कि पहले क्या करूं पहले क्या करूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक टाइम सेट करना होगा हमें क्या किस टाइम पर करना है। तो इस टाइम अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो बिना किसी झंझट के हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। मतलब ऊपर से सारा क्लीन हो चुका था, जो हमारी छत वगैरह होती है, जाले वगैरह होते हैं, वहाँ से क्लीन करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं, तो उनको क्लीन कर लेना चाहिए। सबसे पहले ऊपर का एरिया साफ़ करना चाहिए, उसके बाद नीचे का। तो इस तरह से हम हल्का सा गीला कपड़ा करके आप कर सकते हैं। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा हो रहा है तो क्या करना है, हल्का सा लिक्विड लीजिए या फिर डिटर्जेंट, जो भी आप लेना चाहें, उसे हल्के से गुनगुने पानी में डालकर क्लीन कर लीजिए। तो बहुत आसानी से हमारा फ्रिज क्लीन हो जाता है। और दीपावली के समय पे क्या होता है ना, डीप क्लीनिंग होती है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम भी लगता है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करेंगे, कभी किसी टाइम पे कुछ काम कर लिया, किसी टाइम पे कुछ काम कर लिया, तो बिना किसी झंझट के सारे काम हो जाते हैं, बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए। तो ये एरिया रहता है फ्रिज का रबड़ वाला, तो इधर भी हमें काफ़ी क्लीनिंग करनी होती है। तो इसे टूथ ब्रश की हेल्प से, जो हमारे बेस्ट टूथ ब्रश होते हैं, उनसे क्लीन कर लेना चाहिए। आप देखेंगे ये ऊपर का फिर भी साफ़ हो जाता है फ्रिज के ऊपर, लेकिन ये वाला एरिया काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, मतलब नहीं इतने अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो इस तरह से आप टूथ ब्रश की हेल्प से क्लीन करिए, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारी रबर को इस तरह से क्लीन कर लेना है टूथ ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। और ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे ये एरिया भी चमक उठा है। तो फ्रिज का एक एक कोना बहुत अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर हमारे पास इस तरह की जो नेट वाला कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने डाल दिया है। मैं फ्रिज कवर नहीं रखती हूँ, इसी तरह के काफ़ी सारे कपड़े हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं, निकल आते हैं, तो उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कुछ रखना चाहें इसके ऊपर डेकोरेटिंग के लिए, तो वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एरिया क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, इस टाइम पर जब सफाई होती है, तो उस समय पर आप दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाइए कि फटाफट बन जाए। तो एक टिप यहाँ पर ये है कि जब भी हम दाल वगैरह को वॉश करें, तो थोड़े बहुत छिलके होते हैं, तो उसे इस तरह की छलनी लीजिए, मतलब किसी भी तरह की छलनी हो, तो उससे उसमें हम पानी को रिंस कर लें। तो इससे क्या होता है ना, हमारा ये वॉश बेसिन का जो एरिया होता है, उसमें हमारे छिलके नहीं फंसेंगे और ना ही कोई वॉश बेसिन एरिया गंदा होगा। तो इस तरह से जब भी हमारा सारा छिलका इस छलनी में आ जाए, तो उसे डस्टबिन में डालकर अच्छे से फिर छलनी को धुल लीजिए। बिना डबल हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है, सिंक में चला जाएगा, तो सिंक में से भी फिर कुछ तो अंदर ही चला जाता है और कुछ साइड में लगा हुआ होता है, तो उसको भी काफ़ी हद तक धुलना पड़ता है। और यहाँ पर उड़द चने की दाल बनाने के लिए इसमें बाहर से हमें कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन वगैरह का कोई भी तड़का नहीं लगाना है। बस इस तरह से बड़ी बड़ी हरी मिर्चियाँ थोड़ा 4 से 5 कट करके डाल दी हैं, और बेसिक मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, बस इसी में हमें उबाल लगा लेना है। और हींग जीरे का बाद में तड़का लगा देना है। बस हमारी झटपट सफाई के दिनों में ये दाल बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर दाल भी बन चुकी है। अब यहाँ पर भी एक टिप है, यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा दाल बना है, मतलब हमें थोड़ा सा पतला चाहिए। तो इसके लिए हमने पानी उबाल लिया है। अगर उबले हुए पानी को इसमें डालते हैं, तो बहुत जल्दी से हमारी दाल बन जाती है।
और उबला हुआ पानी डालने के बाद बस 2 मिनट उबाल लीजिए और हमारी दाल बनकर रेडी है। और बस इसके ऊपर हमें जीरे और हींग का तड़का लगा देना है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट हमारी दाल बन जाती है। और इस तरह की दाल क्या होता है ना, सफाई के टाइम पर बनाएंगे आप तो बहुत जल्दी बन जाता है हमारा खाना बिना किसी झंझट के। अगर हम इस तरह की सब्जियां बनाने बैठ जाएं तो क्या होता है ना, फिर सफाई में हमें लेट होता है। तो अगर कोई सब्जी वगैरह बनानी है तो वो उस समय शाम के टाइम बना सकते हैं। शाम के टाइम सफाई का इतना कोई प्रेशर नहीं रहता है। सुबह के टाइम क्या होता है ना, सफाई करने का ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इस तरह से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। सुबह इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें बना लीजिए जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगता हो, और शाम को आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पसंद हो वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर है नेक्स्ट टिप, अगर इस तरह की जालियाँ वगैरह होती हैं घरों में तो उनको भी इस तरह से डस्ट फ्री कर लेना चाहिए, गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। और यहाँ पर क्या है ना, हमारे मच्छर जाली लगी हुई थी, अगर मच्छर जाली लगा के हम सफाई करते हैं तो पूरी तरह से डस्ट नहीं निकल पाती है। इसलिए मच्छरदानी निकालने के बाद इसको भी अच्छे से धुल लेते हैं और उसके बाद ही हम इसमें फिट करते हैं। क्योंकि ये जाली होती है ना, इसमें भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है और वहीं के वहीं अगर हम झाड़ू वगैरह से कपड़े से भी क्लीन करते हैं तो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो डीप क्लीनिंग का यही रीज़न है कि एकदम से अच्छे से सभी चीज़ें निकाल निकाल कर क्लीन करना चाहिए, जब भी हमारे अच्छे से क्लीन हो पाती है, सफाई हो पाती है। और लास्ट में क्या है, सफाई करते करते हमारे हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है, फटे फटे से हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप लिक्विड लगाते हों, जो भी बॉडी लोशन लगाते हों, उसमें आप 2-3 बूंदें ग्लिसरीन की डाल लें और नाइट में इस समय लगाना है आपको। नाइट में लगा के इसे सो जाइए और सुबह तक बिल्कुल अच्छे हमारे हाथ मिलेंगे, बिल्कुल भी फटे नहीं मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर हुए हमारे हाथ मिलेंगे। तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिए और नाइट में सफाई के टाइम ज़रूर करिए, जब सफाई करते हैं तो नाइट में इसे ज़रूर फॉलो करिए। तो आज के टिप्स आपको कैसे लगे गाइस, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक भी टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ। थैंक